अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कीमा पुलाव बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो आप नोट डाउन कर लें। 2 दरमियानी प्याज ले लें, 3 टमाटर ले लें, लहसुन अदरक का पेस्ट ले लें और 2-3 हरी मिर्चें छोटी छोटी काट लें। ये हमने दम में डालने के लिए इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। इसमें है 1 टमाटर को गोल गोल काट लें, हरी मिर्चें और धनिया। और जो मसाले हैं वो उसमें हल्दी है, साबुत ज़ीरा है, पिसा हुआ धनिया है, नमक है, गरम मसाला है और दड़ा मिर्च है। 1 पाव कीमा ले लें और आधा किलो चावल ले लें और उसको भिगो के रख दें आधा घंटा पहले। पैन में ऑयल डाल लें, आधा कप ऑयल डाल दें और उसमें हमने प्याज डाल के ब्राउन करना है। सारे प्याज डाल के इसको हम लोग मीडियम आंच पे ब्राउन कर लेंगे। ये देखें, जब प्याज हल्के से ब्राउन हो जाए तो उसमें हम लोगों ने कीमा डाल दिया है। कीमा डाल के इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। भुनाई करते ही फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, जिससे कीमे की थोड़ी सी जो हीक होती है वो निकल जाती है। कीमे को फ्राई करना बहुत ज़रूरी है प्याज और लहसुन के साथ, इसका टेस्ट निकल के आता है। ये देखें, 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। ये देखिए, लहसुन अदरक का पेस्ट वही है जो मैंने आपको बनाना सिखाया था। अभी भी इसका कलर चेंज नहीं हुआ और ये अभी भी बिल्कुल सही है। तो उस रेसिपी को भी आप ट्राई कीजिएगा। वैसे ही जैसे मैं ग्राइंड करके रखती हूँ वैसे ही आप रखें, आपका लंबा अरसा चलेगा। पाँच एक मिनट भुनाई के बाद हमने इसमें जो मोटे मोटे काटे हुए टमाटर और 2-3 हरी मिर्चें छोटी छोटी काट के वो इसमें ऐड कर देनी है कीमे में। टमाटर आप चाहे पतले काट लें चाहे मोटे काट लें, भुनाई में तो सबने यकजान हो जाना है। फिर इसमें मसाले डाल दें सारे। मसाले डाल के हमने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है जब तक टमाटर गल के यकजान ना हो जाए ना मसाले के साथ। देखें, अभी हमें बुनाई करते हुए 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट के बाद हमने इसमें आधा कप पानी डालना है। आधा कप पानी डाल के हम इसको ढक देंगे ताकि टमाटर नरम हो जाए। देखिए, हमने ढक दिया है। 1 मिनट के बाद चेक करेंगे, टमाटर काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। अब हम इसको बाकी चम्मच के साथ ज़रा मैश करते हुए भुनाई कर लेंगे तो ये अच्छे से यकजान हो जाएंगे कीमे के साथ।
ये देखें ऑयल ऑयल ऊपर आ गया है, तो जब ऑयल ऊपर आ जाए तो फिर हमने इसमें जो भीगे हुए चावल थे वो ऐड कर देने हैं। पानी का तनासुब जो पहले मैंने आपको चावलों का बताया उतना ही रखिएगा। चावलों से 1 पोर ऊंचा पानी होना चाहिए। आधा घंटा पहले अगर भिगोएंगे तो फिर 1 पोर ऊंचा होना चाहिए, और अगर आपने चावल भिगोए नहीं हैं तो फिर डबल रेशो, पानी का डबल रेशो होना चाहिए। जितने चावल हो उससे डबल पानी लगेगा। अब हम इसको मिक्स करके इतना पकाएंगे कि पानी खुश्क हो जाए राइस का। जब पानी खुश्क हो जाएगा फिर हम इसको दम पे लगाएंगे। इस स्टेज पे आप नमक वगैरह भी चेक कर लें। अगर नमक वगैरह कम है तो आप वो भी ऐड कर लीजिएगा, अगर कम है तो। हमने दम पे लगा दिया। ये देखें पानी खुश्क हो चुका है राइस का। अब हम इस पे दूध में ज़र्दा रंग मिक्स करके उसमें थोड़ा सा 1-2 कतरे केवड़ा के डाल के वो राइस पे हम डालेंगे। हरी मिर्चें, टमाटर जो हमने काटे थे शुरू में आपको दिखाए थे, और लंबी लंबी हरी मिर्चें काट के वो डाल देंगे दम में। अब बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हरा धनिया अगर डालें ना दम में आप, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको पसंद आए मेरी डिश तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब हम इसको 15 मिनट 20 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। ये देखिए हमारे चावल तैयार हो चुके हैं दम के बाद, और किस कदर खिले खिले चावल हैं। ये चेक करें आप। अब हम आपको इसको डिश आउट करेंगे। आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। अल्लाह।